तो बच्चों व्यंजन वर्ण हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें से 4 टॉपिक छूट रहा है। एक तो हो गया अल्पपरान, ठीक है, महापरान, ठीक है। और दूसरा छूट रहा है घोष और अघोष, ठीक है। ये दोनों को बहुत कम समय में पूरा कर दे रहा हूँ, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। अल्पपरान महापरान को चेक करने के लिए मतलब कैसे समझे कि अल्पपरान कौन है महापरान कौन है, इसके लिए अपना करना क्या है। जैसे मान लो क, ठीक है, ख, ग, घ और अंग, ठीक है ना। तब इसमें अल्पपरान महापरान कौन है ये समझने के लिए देखो 1, 3 और 5 क, ग और अंग, पहला, तीसरा और 5वां, ये तीनों क्या हो गया अल्पपरान, ठीक है। ये तीनों हो गया अल्पपरान। और दूसरा और चौथा ये हो गया महापरान। इसमें कोई दिक्कत है? ये सिर्फ क, ख, ग, घ, अंग में नहीं लगता है। जैसे च, छ है या ट, ठ है या फिर त, थ है या प, फ है, सभी में यही सिस्टम लगेगा, यही रूल लगेगा कि पहला, तीसरा, 5वां अल्पपरान, दूसरा और चौथा महापरान। इतना तक कोई दिक्कत है? मुझे तो नहीं लगता है कोई दिक्कत है। ये जो है अल्पपरान पहला, तीसरा और 5वां, और दूसरा चौथा जो है ये महापरान, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो अल्पपरान महापरान समझ गए। अब समझाना है घोष अघोष, ठीक है। इससे वैसे ज़्यादा नहीं रहता है कि पूछेगा, लेकिन फिर भी पढ़ा दे रहे हैं अपने लोग को। घोष और अघोष, ठीक है। ये जो है अल्पपरान और महापरान जैसे बताएं, पहला, तीसरा, 5वां अल्पपरान, दूसरा, चौथा महापरान, सेम उसी तरह से है, लेकिन इसका थोड़ा अलग है। जैसे मान लो क लिखें, ठीक है, क, ख, ग, घ और अंग, ठीक है। इसमें पहला और दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा क्या है, और तीसरा, चौथा, 5वां, ये तीनों जो है हो गया घोष, ठीक है। ये हो गया घोष। और दूसरा और चौथा ये जो है ये हो गया अघोष, ठीक है। अब बताइए इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए ये तो क, ख हो गया। आप बोलिएगा च, छ में कैसे, च, छ में, ट, ठ में, ठीक है, त, थ में, प, फ में, ये सभी में सेम यही लगेगा। पहला और दूसरा, ठीक है, पहला दूसरा ये हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां ये हो गया आपका अघोष, ठीक है। ये हो गया घोष, इसमें दिक्कत नहीं है। ये अघोष और ये घोष। और अल्पपरान महापरान में पहला, तीसरा, 5वां ये तीनों अल्पपरान, ठीक है, और दूसरा, चौथा महापरान। कोई दिक्कत? बस यही बाकी था।